बिहार के काफ़ी लोग यूपीएससी में निकालते थे, लगातार 2007, 8, 9, 10, 11, 12 तक काफ़ी निकाले। लेकिन 13 के बाद जब सिलेबस बदला है तो बिहार का रिप्रेजेंटेशन कम हो गया। क्योंकि मुझे पता है कि समाचार पत्रों पर जो विचार होता है, व्यूज और न्यूज़ होता है, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। और बच्चों का नहीं निकलने का मेन कारण है कि वो समसामयिकी, न्यूज़ एनालिसिस, समाचार पर विचार, उसका इन डेप्थ एनालिसिस उसके साथ नहीं जोड़ा। कि जब हम लोग पढ़े थे तो उस समय जो बैच था, उस समय हम लोग 14 सब्जेक्ट दे के परीक्षा देते थे मैट्रिक का। 14 सब्जेक्ट पढ़ने में मैट्रिक की परीक्षा में उतना पढ़ लेते जितना कि आज IAS में पढ़ते हैं। नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। आज हम बात कर रहे हैं उम्मीद की एक ऐसी किरण के बारे में जिसके सहारे बिहार में कुछ बदलाव की बात सोची जा सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरुण सर के बारे में, जो आप ही के पटना के NIT घाट पर बच्चों को रोज पढ़ाते हैं, बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए और भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए। ये खुद भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रह चुके हैं, लेकिन वो अपनी नौकरी छोड़े इन दिनों बिहार में हैं और बच्चों को मुफ्त में पढ़ा रहे हैं। इस बार रिजल्ट 52 बच्चे इस बार इनके इस गंगा घाट का जो अपना एक पढ़ाई की व्यवस्था इन्होंने खड़ी की है निःशुल्क, 52 बच्चे इनके लगातार पढ़ाई में इनके साथ रहे। उसमें 39 बच्चे PT कंप्लीट किए हैं। इसलिए स्वाभाविक है ध्यान खींचना कि कैसे पढ़ाते हैं और किस अंदाज में पढ़ाते हैं। लेकिन सबसे इतर जो बड़ा सवाल है कि आज बिहार की शिक्षा व्यवस्था में कुछ बचा भी है या नहीं। क्योंकि एक दौर था जिस दौर में दिल्ली हो या कोई भी शहर जहाँ पढ़ाई लिखाई का माहौल होता था, वहाँ रिक्शा चलाने वाला, टेम्पू चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला बिहारी है, तो उसी मोहल्ले में किराए के मकान पर पढ़ने वाला भी बिहारी रहता था। और उसी इलाके का कोतवाल से लेके DCP तक बिहारी मिल जाता था। ब्यूरोक्रेसी में बिहारी उसी अंदाज में मौजूद रहते थे। तो मतलब बिहार क्या है समझना मुश्किल था कि सब्जी बेच रहे हैं, ठेला भी चला रहे हैं और कोतवाली भी कर रहे हैं और हम DCP भी हैं। लेकिन अब वो दौर नहीं रहा। ये अलग बात है कि कुछ लोग ऐसे हैं बिहार में हुए हैं जो इस कोटा फैक्ट्री जैसी चीज़ों से अलग होकर बिहार को बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कुछ नाम ऐसे हैं, अभियानंद जी हुए, IIT के क्षेत्र में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, जो प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए लोग हैं। मनोज कुमार हैं जो भी DIG हैं, भागलपुर में उन्होंने एक ऐसा सेटअप बनाया प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से ही, जो पढ़ाने वाले लोगों के एक ऐसा ग्रुप तैयार किया कि आज सबसे ज़्यादा बच्चे दरोगा में, SSC में उनके कोचिंग संस्थान से पढ़ के आते हैं, वो भी निःशुल्क। और तीसरी ये अरुण सर है जो गांधी घाट में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हालांकि इस दौरान कई तरह की समस्याएं भी इनको फेस करनी पड़ी, ये अलग बात है। लेकिन एक बड़ी बात जो इन्होंने कही है कि बिहार के जो आज के बच्चे हैं, जो यहाँ पे आप आते हैं पढ़ने के लिए, उनका जो बेसिक आधार जो बिहार की पहचान रहा करती थी, जिसके बल पे बिहारी पूरे बिहार में ही नहीं देश पर राज करता था और सीना चौड़ा करके कहता था कि हम बिहार से मैट्रिक की परीक्षा पास करके आए, आज वो स्थिति नहीं है। और बेसिक पढ़ाई इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि अब इस पर इमारत खड़े करने की बात तो सोचना भी बेईमानी होगा। जरा सुनिए अरुण सर क्या कह रहे हैं। हमारे साथ अरुण जी हैं और अरुण जी गंगा तट पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, खास करके जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और इस बार बहुत ही बेहतर रिजल्ट भी PT का रहा है। तो रिजल्ट मायने नहीं रखता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं और लगातार
अपने मतलब इस पिछले लगभग 6 महीने से लगातार ये पढ़ा रहे हैं और 6 महीने में इस तरीके का रिजल्ट ये काफ़ी मायने रखता है। अरुण जी, ये इस तरीके से पढ़ाना, भाई चले गंगा घाट में जहाँ लोग बच्चे घूमने के लिए आते हैं, यहाँ पर हम पढ़ाएं, ये कैसे आपके दिमाग में है? देखिए, ये करीब करीब पिछले साल मई की बात है, 9वां महीना हो चुका है और हम तो यूपीएससी और बीपीएससी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम तैयारी करा रहे थे। मेंटरशिप प्रोग्राम था मेरा और हम महाराष्ट्र या नागपुर में हम जो है सो बातचीत कर रहे थे और वहाँ काफ़ी अच्छा हमारा चल भी रहा था। तो मेरी वाइफ है रितु जायसवाल, जिन्होंने बात किया कि आप बिहार आ जाएं, और बिहार में यहाँ बच्चे गंगा के किनारे ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, तो और क्यों नहीं इनको गाइड किया जाए ताकि बिहार के लोग यूपीएससी वगैरह में भी आएँ। और जैसा कि हम जानते हैं, डाटा भी है कि पहले हम लोग जब मैं निकाला 1994 एग्जामिनेशन 95 बैच में, उस समय बिहार के काफ़ी लोग यूपीएससी में निकालते थे। लगातार 2007, 8, 9, 10, 11, 12 तक काफ़ी निकाले। लेकिन 13 के बाद जब सिलेबस बदला है तो बिहार का रिप्रेजेंटेशन कम हो गया है, और इतना कम हो गया बिहार का क्योंकि पहले हम लोग जब मसूरी में ट्रेनिंग में तो काफ़ी लोग रहते थे, अभी तो बहुत ही कम हो गया। तो वाइफ का यही था कि क्यों नहीं बिहार में फिर से उस परिपाटी को लाया जाए, तो इस कारण मैं यहाँ पर आ गया और मैं मई महीना से लगातार जो है कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि समाचार पत्रों पर जो विचार होता है, व्यूज और न्यूज़ होता है, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और बच्चों का नहीं निकलने का मेन कारण है कि वो समसामयिकी, न्यूज़ एनालिसिस, समाचार पर विचार, उसका इन डेप्थ एनालिसिस उसके साथ नहीं जोड़ते हैं। तो मैं यहाँ शुरू कर दिया हूँ और रिजल्ट अच्छा आने लगा है। अच्छा, बीपीएससी भी पैटर्न चेंज किया है, कई तरह की नई चीज़ें इंट्रोड्यूस किया है, मतलब अब किताब पढ़ के आप बीपीएससी कम्पीट नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि मैं जब शुरू किया तभी मैंने बोला था कि धीरे धीरे आपका बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी के रास्ते चलेगा, और यही हुआ है। इस बार जो परीक्षा में जो प्रश्न आए हैं वो यूपीएससी के पैटर्न से ज़्यादा मिलते जुलते हैं। तो पहले तो होता था कि दरोगा की परीक्षा हो चाहे आपका बीपीएससी की परीक्षा, दोनों के प्रश्न एक ही जैसे होते थे। इस बार बदलाव है और आने वाले मेंस परीक्षा में भी बहुत बड़ा बदलाव आने की संभावना है। अच्छा, आप लगातार बिहार के बच्चों को देख रहे हैं। आपके दौर में, हमारे दौर में जो बेसिक चीज़ें रहती थी बिहार के बच्चों के अंदर और आज के जो बच्चे आ रहे हैं, क्या फ़र्क दिख रहा है? क्योंकि कहीं न कहीं अब बिहार में वो चीज़ें जो इंटरमीडिएट में टॉप करता था पहले, वो आईआईटी जाए, आईआईएम जाए या मेडिकल कॉलेज या आईएएस आईपीएस में, उसका बिहार के मैट्रिक टॉपर्स का भी ये स्थिति। लेकिन अब वो स्थिति, टॉपर्स कहाँ गुम हो जाते हैं वो दिखता ही नहीं। जो बेसिक चीज़ें आप फेस कर रहे हैं, कहाँ बिहार का बच्चा लाइक कर रहा है, वो क्या कमजोरी क्या दिख रही है? देखिए, बिहार का क्या हुआ है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण तो पूरे भारतवर्ष में हुआ है और बिहार इसका बहुत बड़ा विक्टिम है। हुआ क्या कि जब हम लोग का दौर था, हम लोग जब पढ़े हैं, उस समय सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई की बहुत अच्छी व्यवस्था थी और सरकारी विद्यालय के शिक्षक सबसे अच्छे पढ़ाने वाले होते थे और प्रेशर ग्रुप समाज का था सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने का। अब स्कूल आ गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया, टीचिंग क्वालिटी घट गया है। याद होगा कि जब हम लोग पढ़े थे तो उस समय जो बैच था, उस समय हम लोग 14 सब्जेक्ट दे के परीक्षा देते थे मैट्रिक का। 14 सब्जेक्ट पढ़ने में मैट्रिक की परीक्षा में उतना पढ़ लेते जितना कि आज आईएएस में पढ़ते हैं, और आज मात्र 5 पेपर है। तो परीक्षा में पास करने की प्रवृत्ति बढ़ा दी गई है, क्वालिटी एजुकेशन घट गया है, शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है, प्रेशर ग्रुप सरकारी विद्यालयों में नहीं रह गया है, और सामान्य जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ दिखता है वहाँ शैक्षणिक की पढ़ाई का माहौल कम है, सिलेबस ख़राब है। ये सब कारण हो गया कि बिहार धीरे धीरे पीछे चलता चला जा रहा है। ये आप अनुभव कर रहे हैं? क्या बिल्कुल सही बात। तो आपने सुना, हर बिंदु पर उनसे चर्चा हुई और इस चर्चा के बाद एक सवाल हमारे जहन में भी है और आपके भी जहन में। आज राज्य में सबसे ज़्यादा अगर बजटीय प्रावधान अगर किसी एक विभाग का है तो वो शिक्षा विभाग। लेकिन रिजल्ट क्या है? हमारे मैट्रिक के टॉपर कहाँ गुम हो जा रहे हैं? पिछले 10 वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए।
मैट्रिक का टॉपर, सीएम साइंस कॉलेज का टॉपर, IITN बनता था, IAS बनता था, IPS बनता था। कहाँ गुम हो गया वो टॉपर हमारा? बड़ा सवाल है और ये सवाल आपसे भी है। और इन सवालों के सहारे अरुण सर के इस काम की भी हम चर्चा करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि जो इस तरह के फील्ड में जो पुराने लोग मौजूद हैं वो बिहार की इस विरासत को जो ढहने के कगार पर है बचा लीजिए प्लीज़।